प्रदेश का जिला फतेहपुर दोआबा क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला वैदिक युग में इसे अंतरदेश कहते थे, यानी कि एक ऐसा उपजाऊ क्षेत्र जो एक ओर गंगा और दूसरी ओर यमुना में सिमटा हुआ है। लेकिन एक ओर कानपुर और दूसरी ओर प्रयाग की वजह से क्या फतेहपुर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है? 26 लाख की जनता फतेहपुर की क्या सोच रही है? 4000 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ ये जिला क्या सोच रहा है, जिसने एक समय पर यहीं से प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपनी गद्दी तक पहुंचाया था। चलिए मेरे साथ देखते हैं फतेहपुर को कौन करेगा फतेह इस चुनाव यात्रा में। फतेहपुर जिला का मलवा का पेड़ा, एक ऐसा पेड़ा जिसने देश विदेश से हर व्यक्ति को मोहित कर लिया है अपनी मिठास से, अपने स्वाद से। खोए का ये अंदाज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 लीटर दूध में सिर्फ 250 ग्राम पेड़ा यानी कि 250 ग्राम मावा निकलता है और उससे बनता है ये पेड़ा। जो लोग यहाँ आते हैं खाने पीने के लिए, मलवा के पेड़े तो उनकी पहचान है ही, लेकिन उसके साथ बहुत सारी अलग चुनौतियाँ भी रहती हैं। लोगों से ही पूछते हैं कि क्या क्या तकलीफें, क्या क्या समस्या, क्या क्या चुनौतियाँ हैं आपके लिए इस बार के चुनाव में। मैडम, जो हाईवे का काम चल रहा है हमारे यहाँ, वो बहुत धीमी गति चल रहा है। यहाँ की मेन समस्या है युवाओं के लिए रोजगार। वो सारे पेड़े की दुकान जिन्होंने इस इलाके को पहचान दी है, वो अभी भी लगातार यहाँ पर जारी हैं, मिठास फैलाने के लिए और उसके साथ साथ ये बताने के लिए कि फतेहपुर इन चुनौतियों के बीच में भी आज भी लड़ रहा है। फतेहपुर विधानसभा की एक खासियत है, यानी कि यहाँ पर इस समय 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 की 6 बीजेपी के हाथ में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि इस बार सेंध लगा देंगी। तो वहीं गुलाबी गैंग भी तैयार है महिलाओं के साथ। बात करने के लिए हमारे साथ सारे लोग हैं और बात करेंगे और पूछेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार सदर विधायक बीजेपी से विक्रम सिंह जी आप जाएंगे जनता के पास पूछने के लिए और वोट मांगने के लिए। मुद्दा वही है जो पिछली बार होर्डिंग और पोस्टरों में लगा हुआ था, गुंडा राज और भ्रष्टाचार की समाप्ति। आपको लगता है गुंडा राज ही एक मुद्दा रह गया है? नहीं, गुंडा राज तो कायम हो गया इस सरकार में। विपिन जी, आप पूरा जिला देखते हैं, जिले के 6 की 6 सीट बीजेपी के पास हैं। कितना भरोसा है कि सेंध लगा पाएंगे इस बार? इस बार पूरी जनता फतेहपुर की भाजपा से उभी हुई है और हम पूरी 6 सीट जीतने का काम करेंगे। भरोसा है इनको अपनी जीत का? आप क्या कहते हैं? देखिए, भरोसा नहीं होगा तो पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी। महिलाओं से पूछते हैं आपके लिए क्या होंगे मुद्दे इस बार? इस बार हमारे पास तो बहुत बड़ा मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का। सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर हमारी सरकार काम कर रही है। हम केवल इनकी नाकामी को उजागर करेंगे और ये नाकाम सरकार रही है उत्तर प्रदेश की, इसके खिलाफ ही हमारा मुख्य एजेंडा रहे। लता जी, आप तो लड़ रही हैं गुलाबी गैंग के तौर पर, बहुत सारे लोगों के लिए आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का मुद्दा क्या पिछड़ जाता है या कांग्रेस? नहीं, महिलाओं का मुद्दा जो है, रही बात जो इन लोगों ने कहा कि विकास के नाम पर कुछ नहीं है और साथ तो सबका ले लिया लेकिन विकास नहीं, विनाश हुआ है। महंगाई के नाम पे बीजेपी सरकार ने खाली परेशान करके रख दिया। आप पर आरोप लगते हैं कि धर्म के आधार पर। सबका विकास में कौन सा धर्म आधारित है? ये पंथ आधारित करते हैं, हम धर्म आधारित करते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भय की राजनीति। राजनीति सब करते हैं, ये बात सच है। जनता जवाब देती है अपने वोट से। फतेहपुर की महिला किसानों के कई सवाल हैं। जानना चाहती हैं कि आखिरकार सरकार के जो नियम बने हैं वो किसके लिए बने हैं, क्योंकि तकलीफ उन्हें है जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आप महिला किसान हैं, क्या क्या सवाल हैं आपके और क्यों? जी, मेरे सबसे बड़ा सवाल तो है जो अन्ना गाय घूम रही हैं उनकी देखरेख कौन करेगा? मशरूम की खेती क्यों कर रही हैं? जी, जब वहाँ अन्ना गायें चल रही हैं, खेतों में कुछ उगा नहीं पा रहे हैं, तो मैंने टेक्निकल खेती की, मशरूम की खेती की। अब इसकी मार्केटिंग नहीं हो रही है। अन्ना पशु हमारी सरकार के समय की समस्या इसलिए हो गई क्योंकि हम लोगों ने बूचड़ खाने बंद करवा दिए जो अवैध थे। सवाल है मशरूम बिक नहीं रहा है। दूसरी चीज, मशरूम पे भी आ रहा हूँ। आरोप लगाने को कोई भी आरोप लगा सकता है। हम लोगों ने ही आने के बाद बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था तैयार की है। हमने नेट बेस्ड फैसिलिटीज तैयार की हैं। हमारी यहाँ के विकास के लिए सीवर लाइन की मांग है, जो मुझे लगता है कि भाजपा इसको पूरी करेगी। कोशिश है, कैसे पूरी होगी ये जनता बताएगी, क्योंकि जनता वोटर है। मैं इस समय हूँ ओम घाट पर। ओम घाट की एक खासियत है कि इस घाट पर लगातार
ओम का उच्चारण किया जाता है, यानी कि 365 दिन 24 घंटे हर मौसम धूप बारिश में लगातार यहाँ पर ब्राह्मण पंडित या फिर यहाँ के जो संस्थापक जो हैं वो लगातार इसका उच्चारण करते हैं। ओम शब्द का उच्चारण भगवान शंकर के लिए, पृथ्वी के लिए, सृष्टि के लिए, सभी के लिए होता है। ऐसे में यहाँ पर मूर्ति है 6 फीट ऊंची कालेश्वर की मूर्ति मानी जाती है, जिसे गंगा के किनारे ही स्थित किया गया है और इस मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए जगह जगह से लोग हर मौसम में आते रहते हैं। एक खास बात है इस मंदिर की कि इस मंदिर में पूरी तरह से इसको इसी तरह से खुला रखा गया है, लगातार हवा भी बहती है और उसके साथ साथ गंगा भी बहती है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला एक ऐसा जिला जहां पर 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर ही बीजेपी काबिज है। लेकिन यहां की एक खासियत है, यानी कि माइनॉरिटी वोट्स जो करीब 25 से 30% हैं इन 6 विधानसभा सीटों पर। समस्या अलग अलग है, अलग अलग इलाकों की, अलग अलग विधानसभा की। मैं इस समय हूँ निजामुद्दीन चिश्ती शाह बाबा की मज़ार पर फतेहपुर में, जहां लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या है उनके मुद्दे, क्या सोचते हैं वो इस बार और क्या सोचकर वोट करेंगे। सबसे बड़ी समस्या फतेहपुर की ये है कि यहाँ का यातायात एकदम ध्वस्त है, पूरी तरीके से रूट यहाँ के खराब हैं और बारिश के दिनों में यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। आज सत्ता भी है, विधायक भी हैं और केंद्र से लेकर प्रदेश तक सरकार भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जिला पिछड़ा था, अति पिछड़ा है। मुद्दे बहुत हैं और लोगों के सवाल बहुत हैं और इनके जवाब देने का एक ही तरीका अपने वोट से। मैं इस समय हूँ फतेहपुर के उन्हीं की तपोभूमि पर। इस तपोभूमि की एक खासियत है, यानी कि माँ गंगा नदी पूरे अपने सफर में सिर्फ 2 जगह पर उत्तर वाहिनी होती हैं, एक काशी में और एक फतेहपुर में। इन 2 स्थान को बहुत महत्व दिया गया है पौराणिक कथाओं में और उसके साथ उन सारी जगहों पर जहां भी इनका वर्णन किया गया है। लेकिन क्या फतेहपुर को बाकी सारे स्थान यानी काशी की तरह ही इंसाफ मिला है? कैसे सोचते हैं आप इसको? काशी की तरह उपलब्धि नहीं मिली। कि नमामि गंगे के संयोजक हमारे साथ हैं, क्या उसके तहत काम किया है या सिर्फ बातें ही की हैं? नहीं, हमारे फतेहपुर की उपलब्धि रही है कि हमारे जनपद को नमामि गंगे विभाग से 4 पक्के घाट बनवाए गए हैं। युवा क्या सोचते हैं, फतेहपुर को वो मिला जो मिलना था? जिस तरीके सरकार ने हम लोगों के साथ नाइंसाफी की है, हम इस बार जरूर बदलाव चाहेंगे। ये 2 महानगरों के बीच में ये जनपद है, छोटा जनपद है, ये अपनी पहचान नहीं बना पाया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी पहचान नहीं बना पाया और यही सवाल फतेहपुर भी लगातार पूछता चला आ रहा है कि इस जिले की अपनी पहचान कब बनेगी। सरकार ने जगह जगह पर यानी कि जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर विकास केंद्र बनाए हैं। ऐसे में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इन विकास केंद्र में विभिन्न तरह के काम दिए जाते हैं। मैं इस समय हूँ फतेहपुर जिले के मलवा के एक ऐसे ही विकास केंद्र में, जहाँ पर महिलाओं को सौर बल्ब यानी कि इस तरह के लैंप्स जो बनते हैं, लाइट्स बनती हैं जो पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से चलती हैं, उनको बनाने का, असेंबल करने का काम दिया गया है। क्या है रामस्वरूप जी इसकी खासियत और किस तरह से सरकार की इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? हमारे सेंटर में अभी तक 36,000 पैनल बना के डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं बच्चों को, और जिसमें 12 रुपया असेंबल का मिलता था और 15 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारी दीदी को लगभग 350-400 रुपया पर डे मिल जाता था। क्या आपको इस जिंदगी में इससे परिवर्तन कुछ आया है? हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा परिवर्तन लगा। हमारा रोज का 350 रुपये रहता है, हम अपना महीने के आराम से 5-6 हज़ार हमारी तनख्वाह हो जाती है। इस लैंप की खासियत है कि अब इसे समय के साथ नए नए डिजाइन में भी बनाया जा रहा है। फतेहपुर जिला अपने आप में गंगा जमुना संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। एक और बुंदेलखंडी आपको मिल जाएंगे तो वहीं दूसरी ओर अवध भाषा और अवध संस्कृति की हर वो छवि जो अभी तक देखने को इस जिले में बरकरार है। राम जी को छेड़ने के गाने मिल जाएंगे और लोक सांस्कृतिक के वो गीत भी जो अपने आप में बड़ी खूबसूरती से बयां करते हैं इस संस्कृति को। इन दोनों भाषाओं में अगर मुझे ये कहना हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ
अवधी और बुंदेलखंडी में अंतर कैसे है ये बताएं। अवधी में बुंदेलखंडी में तो बहुत ठेस से बोलते हैं कि मैं तो इनका प्यार करत हूँ, लेकिन अवधी में बोलते हैं हम तुम्हें प्यार करत हैं। लड़कियों के इस बार में चुनाव में क्या समझ? लड़कियों के चुनाव है, देखिए युवा पीढ़ी चाहती है कि रोजगार चाहिए। सरकार ने तो हमारी योजनाएं बनाई पर उन तक नहीं पहुंच पाते। कैसे देखती है मैम आपको चुनाव को इस बार, इस लड़ाई को? हाँ, हम चुनाव के बारे में ये बता सकते हैं बेटा कि ये सरकार अच्छी है, हमारे लिए सारी सरकारें बहुत अच्छी हैं। बस शर्त है जो भी आए प्रेम करे अपनों से और अपने देश से। मेरे ला दे बउआ कह देता है गारी, बता दे बउआ, यही खासियत है अवध, बुंदेलखंडी और वो सारी भाषाओं का मिश्रण, लेकिन एक चीज समान है, वो है प्यार और भाव। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और संदीप के साथ मनोज्ञा लोईवाल, फतेहपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।